अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेडिकल गेटवे और आज हम शुरू करने लगे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 47 सेंसरी रिसेप्टर्स न्यूरल सर्किट्स फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग सेंसरी रिसेप्टर्स। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो रिसेप्टर्स जो बॉडी में सेंसेशंस को परसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। फॉर इंस्टेंस अब बॉडी में हमारे पास सेंसेशंस कौन सी हैं? फॉर इंस्टेंस टच सेंसेशन, पेन की सेंसेशन, विजन जो हम देखते हैं, सेंसेशन ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये सारी हमारे पास सेंसेशंस हैं। तो जो रिसेप्टर्स इन सेंसेशंस को परसीव करेंगे या सेंस करेंगे उन्हें हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। तो इन सेंसरी रिसेप्टर्स की टाइप्स कौन सी हैं? सो वी हैव मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो मैकेनिकल कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग को सेंस करते हैं। जैसे कि टच रिसेप्टर हमारा जो है वो मैकेनो रिसेप्टर है, क्योंकि जब हम टच करते हैं तो जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो उनकी मैकेनिकल कंप्रेशन होती है और स्ट्रेचिंग होती है, तो वो हो गए मैकेनो रिसेप्टर्स। तो पहली टाइप है मैकेनो रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो मैकेनिकल कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग को सेंस करते हैं, जैसे कि टच रिसेप्टर्स। देन वी हैव थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो आपको पता है, थर्मो इज फ्रॉम थर्मल यानी कि टेम्परेचर से, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर्स वो हो गए जो कि टेम्परेचर को सेंस करेंगे, यानी कि चेंजेस इन टेम्परेचर को सेंस करेंगे, यानी कि कोल्ड और वार्म सेंसेशंस को सेंस करेंगे, वो हो गए थर्मो रिसेप्टर्स। देन वी हैव नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स वो हैं, दे आर रिलेटेड टू द पेन। तो पेन कब होती है? व्हेनेवर देयर इज फिजिकल और केमिकल डैमेज। तो वो रिसेप्टर्स जो फिजिकल और केमिकल डैमेज यानी कि पेन को सेंस करेंगे, दैट इज नोसिसेप्टर्स। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स वो हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करेंगे, जैसे कि लाइट ऑन द रेटिना। तो जो रेटिना के जो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं उन्हें वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। अब फाइनली वी हैव कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स वो हैं जो केमिकल्स को सेंस करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमने कुछ खाया तो हमारी टंग पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं तो वो केमिकल को सेंस कर रहे हैं। हमने कुछ स्मेल किया तो वो भी कुछ केमिकल्स को ही सेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो टेस्ट इन द माउथ, स्मेल इन द नोज, ये है कीमो रिसेप्टर्स। इसके साथ साथ वो रिसेप्टर्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को आर्टीरियल ब्लड में सेंस करते हैं या ऑस्मोलैलिटी ऑफ बॉडी को भी सेंस करते हैं, वो सारे के सारे कीमो रिसेप्टर्स आए थे। तो जी ये सारी थी टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स: मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। Terminologies like modality of sensation. What is a modality of sensation? ठीक है, जितनी भी डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस हैं ना जो हम फील कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कि दिस इज़ अ मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। मिसाल के तौर पे हम पेन को सेंस कर सकते हैं, हम टच को सेंस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, साइट को सेंस कर सकते हैं, हम साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं principal types of sensations which we can experience are known as, are referred as modality of sensation. तो modality of sensation क्या है? हर typical type of sensation को हम one modality of sensation कहेंगे। जैसे कि pain एक modality of sensation है, touch एक modality of sensation है, vision या sight एक modality of sensation है, ठीक है। तो ये modality of sensation हो गई। अब ये डिफरेंट सेंसेशंस हैं, या टू बी प्रिसाइज मोडेलिटी ऑफ सेंसेशंस हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स इन्हें परसीव करेंगे। तो उन कि ये सारी की सारी सेंसेशंस को डिफरेंट रिसेप्टर्स परसीव करेंगे, इसे कहते हैं डिफरेंशियल सेंसिटिविटी, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, ये जो सारे स्टिमुलस हैं, पेन है या टच है या साइड विजन है, साइट है या साउंड, इन सारों को डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, और ये डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स की एबिलिटी टू सेंस डिफरेंट सेंसेशंस इज नोन एज डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज। यानी कि रिसेप्टर्स हैव डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज इन सेंसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन। मिसाल के तौर पे जो
रिसेप्टर टच को सेंस कर रहा है वो सिर्फ टच को ही सेंस कर, जिस तरह के मैकेनो रिसेप्टर हैं ये सिर्फ मैकेनिकल कंप्रेशन को ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ये चेंज इन टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एवरी रिसेप्टर जिसने एक मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन को सेंस करना है, इट हैज़ डिफरेंशियल सेंसिटिविटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, सारे को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज, ठीक है। और फाइनली एक चीज़ है जो एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अक्सर वाई में पूछते हैं, वो है लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमने मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन में डिस्कस कर ली कि जी ये जी फलानी अलग अलग सेंसेशन है, हमने कह दिया कि इनके रिसेप्टर्स भी फ़र्क है, कि ये हर मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन को सेंस करने के लिए रिसेप्टर भी फ़र्क हैं, ऊपर हमने रिसेप्टर्स की टाइप भी कुछ डिस्कस कर ली, ठीक है। अब फिर फाइनली कह रहे हैं कि इन सारे जो डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो डिफरेंट मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन को सेंस कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स जो डिफरेंट सेंसेशंस को परसीव कर रहे हैं, उनकी जो नर्व फाइबर्स हैं ना कंडक्शन की, वो नर्व फाइबर्स भी स्पेसिफिक हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वन मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड लेबल लाइन प्रिंसिपल। लेबल लाइन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हर डिफरेंट मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन किसी स्पेसिफिक नर्व फाइबर के थ्रू ही ट्रेवल करके जाएगी, यानी कि पेन अगर सेंसेशन है तो पेन का रिसेप्टर फ़र्क है, तो पेन को रिसेप्टर को आगे लेके जाने वाली जो नर्व है या जो नर्व पाथवे है, पूरा नर्व फाइबर है, वो भी फ़र्क होगा, जिसको हम कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, कि जी ये वाली जो लाइन है, पूरी नर्व फाइबर की लाइन है, ये लेबल हमने कर दी कि ये तो सिर्फ पेन को ही लेके जाएगी, ये तो सिर्फ विजन को ही लेके जाएगी, ये तो सिर्फ साउंड को ही लेके जाएगी। तो इस स्पेसिफिसिटी ऑफ नर्व फाइबर को, नर्व फाइबर की स्पेसिफिसिटी के भी, ये स्पेसिफिकली इसी एक सेंसेशन को लेके जाएगा, इस स्पेसिफिसिटी को हम कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, ठीक है। ईच नर्व ट्रैक कैरिंग एनी स्पेसिफिक मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन टर्मिनेट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओह अच्छा जी, जो लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल है, यानी कि एक नर्व फाइबर जो लेके जा रहा है वो फिर लेके भी किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर जा रहा है। यार इसके 4 पॉइंट्स होंगे। पहली बात, सारी सेंसेशंस फ़र्क हैं, फिर वो सारी सेंसेशंस जो फ़र्क हैं वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर को ही एक्साइट कर सकती हैं, यानी कि रिसेप्टर्स की डिफरेंशियल सेंसिटिविटी है। फिर हर रिसेप्टर तो फ़र्क है फॉर ईच सेंसेशन, उसके आगे जो उसका नर्व फाइबर जो उसको लेके जा रहा है उस सेंसेशन को, वो भी फ़र्क है। फिर वो नर्व फाइबर जिस ब्रेन के पार्ट में लेके जा रहा है वो भी सारी सेंसेशंस का फ़र्क है। तो हर लेवल पे स्पेसिफिसिटी है फॉर सेंसरी परसेप्शन एंड ऑल्सो कंडक्शन, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, अब अगले टेबल में हमने वही पहले वाली इन्फॉर्मेशन पहले हमने लिखी है कि जी कौन से रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमियो रिसेप्टर्स, नो रिसेप्टर्स, और ये सारों के वही है कि क्या ये किस किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल पिछले वाला टेबल ही है यहाँ तक। अब आखिरी पार्ट में इस टेबल के ये हमने लिखा है कि बेसिकली देखो, जब भी कोई रिसेप्टर है, मैकेनो रिसेप्टर है, मैं कह रहा हूँ जी मैकेनो रिसेप्टर है जो कि मैकेनिकल कंप्रेशन को या स्ट्रेचिंग को सेंस करेगा, जिसकी मैंने कहा कि जो टच का रिसेप्टर जो है वो बेसिकली टच के रिसेप्टर्स मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि वो मैकेनिकल कंप्रेशन को सेंस करेंगे। जब भी आपको कोई चीज़ टच होती है तो बेसिकली वो एक मैकेनिकल कंप्रेशन कर रही है और वहाँ पे जो रिसेप्टर है वो उस मैकेनिकल कंप्रेशन को सेंस कर रहा है। उस तो टच का रिसेप्टर जो है वो बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर हो गया। अब बात ये है कि सेंसेशन तो समझ आ गई हमें कि टच की सेंसेशन है, ये भी समझ आ गई कि मैकेनिकल कंप्रेशन है, ये भी समझ आ गई कि जो रिसेप्टर है वहाँ पे वो मैकेनो रिसेप्टर है, मगर एग्जैक्टली उस रिसेप्टर पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह जनरेट होगा। मेरी अगर स्किन है उसके अंदर जो टच रिसेप्टर है उसको जैसे ही कोई चीज़ टच करती है तो मेरा ब्रेन उसे परसीव कर लेता है। वो परसीव इसी तरह किया ना कि वो जो रिसेप्टर पे कोई चीज़ टच की तो वो उस टच करने से वहाँ पे उस रिसेप्टर पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो फिर पूरी नर्व उस एक्शन पोटेंशियल को लेके मेरे एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन में गई कि भाई अच्छा जी ठीक हो गया, तो फिर कि जी ये सेंसेशन आई है। तो वो एग्जैक्टली ये जो सारे रिसेप्टर्स हैं उनमें एग्जैक्टली सेंसेशन के आने से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किस तरह होता है उस एक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, यानी कि रिसेप्टर के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है जिसको हम कह रहे हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, वो एग्जैक्टली किस तरह जनरेट हो रहा है। एंड टू बी प्रिसाइज, रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है? दिस इज द चेंज इन द रिसेप्टर मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय अ स्टिमुलस।
रिसेप्टर मेम्ब्रेन जो है उस पे भी एक, उसके क्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही कोई सेंसेशन आई, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, तो रिसेप्टर के मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। वो एग्जैक्टली किस तरह होगा वो हम इस टेबल में डिस्कस करने लगे। अब जैसे ही कोई मैकेनिकल कंप्रेशन आई और मैकेनो रिसेप्टर्स कंप्रेस हुए, तो हाउ दिस इज गोइंग टू लीड इनटू अ रिसेप्टर पोटेंशियल, ये हम डिस्कस करने लगे। होता क्या है कि जैसे ही मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर होती है ना, जैसे ही रिसेप्टर की थोड़ी सी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुई, तो जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेच करेगी, और जैसे ही रिसेप्टर की मेम्ब्रेन उस मैकेनिकल डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेच करती है ना, तो उसके स्ट्रेच से कुछ आयन चैनल्स खुल जाते हैं, और जब आयन चैनल्स खुल जाते हैं तो पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करते हैं तो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, और वही फिर पूरी नर्व उसको उस पोटेंशियल चेंज को सेंस करके टुवर्ड्स ब्रेन ले जाती है, और हम सेंस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक चीज़ टच की है। थर्मोरिसेप्टर्स में क्या होता है, जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं, तो वो ये होता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, तो जो थर्मोरिसेप्टर्स है ना, वो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उनकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो उनकी मेम्ब्रेन जो है ना, रिसेप्टर की जो मेम्ब्रेन है, थर्मोरिसेप्टर की जो मेम्ब्रेन है, वो अपनी परमिएबिलिटी चेंज कर जाता है। जब परमिएबिलिटी चेंज होती है तो डेफिनेटली आयंस या तो अंदर की तरफ जाना ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो जैसी परमिएबिलिटी चेंज होती है तो वो भी एक्शन चेंज इन रिसेप्टर पोटेंशियल के तौर पे सेंस होगा, चेंज इन एक्शन पोटेंशियल के तौर पे सेंस होगा, तो वो फिर वो भी आपकी इम्पल्स चली जाएगी टुवर्ड्स ब्रेन। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर पे, जैसे कि लाइट जैसे ही आके टच करेगी रेटिना पे, जो कि एक विजुअल रिसेप्टर्स रेटिना के अंदर होते हैं, तो होता क्या है, तो वही दिस विल लीड टू चेंज इन द रिसेप्टर मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रेटिना के ऊपर जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके लगती है, लाइट आके लगती है, तो वो रॉड्स एंड कोन्स जो कि बेसिकली विजुअल रिसेप्टर्स हैं इन द रेटिना, इन द आई, उनकी जो मेम्ब्रेन है, उनकी मेम्ब्रेन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन से आयोनिक फ्लो चेंज हो जाता है। कुछ आयंस उसके अंदर ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी तक आप देखें तो सारी चीज़ों में एक ही चीज़ हो रही है कि जैसे ही कोई मैकेनिकल कंप्रेशन आई, जैसे ही कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, तो वन वे और अदर कोई आयन चैनल्स खुलने हैं। अब मैकेनोरिसेप्टर्स में स्ट्रेच की वजह से आयन चैनल्स खुल जाते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स में टेम्परेचर चेंज की वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, कभी आयन चैनल्स खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के जो अपने करेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आयोनिक फ्लो चेंज होता है। तो सारे के सारे ये सेंसेशंस आके बेसिकली किसी चैनल को खोलेंगे, बंद करेंगे, या कुछ मेम्ब्रेन के करेक्टरिस्टिक्स को इस तरह चेंज करेंगे कि आयोनिक फ्लो शुरू हो जाए या बंद हो जाए। ठीक है, फिर कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी सेम ही काम करते हैं। केमिकल एप्लीकेशन जैसी मेम्ब्रेन पे होती है, इट रिजल्ट्स इनटू ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। ठीक है, तो ये तो सारा था बेसिकली रिसेप्टर पोटेंशियल का मैकेनिज्म। ठीक हो गया। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं किसी एक फाइबर के रिसेप्टर पोटेंशियल को, एक्साइटेशन ऑफ अ सेंसरी नर्व फाइबर बाय अ रिसेप्टर पोटेंशियल। अब रिसेप्टर पोटेंशियल तो जनरेट हो गया है, अब वो रिसेप्टर पोटेंशियल आगे ट्रैवल किस तरह कर रहा है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक आपका जी मैकेनो रिसेप्टर है जो कि स्किन के अंदर पड़ा हुआ है, और ये मैकेनो रिसेप्टर है पूरा ब्राउन कलर का, और ये उसके अंदर ये नर्व फाइबर है येलो कलर की। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसे है, तो ये पूरे का पूरा आपका मैकेनो रिसेप्टर है। ठीक है, और ये उस मैकेनो रिसेप्टर के अंदर ये येलो कलर का नर्व फाइबर है। अब होता है कि जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर जो है वो आगे की तरफ कन्वे होता है टुवर्ड्स नर्व फाइबर, और यहाँ पे उस प्रेशर आगे कन्वे होने की वजह से ये नर्व फाइबर की परमिएबिलिटी चेंज होती है एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। जब यहाँ पे इसकी परमिएबिलिटी चेंज हुई तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करेंगे। जब आपको पता है एक्शन पोटेंशियल भी इसी तरह जनरेट करता है, पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करेंगे तो ये अपने साथ वाले एरिया को भी पॉजिटिव कर देगा, तो अगले चैनल्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे और आउटसाइड नेगेटिव बन जाएगी, तो इस तरह यहाँ पे ये रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा।
ठीक है। अब ये रिसेप्टर पोटेंशियल जब एक पॉइंट पे जनरेट होता है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल एक पॉइंट पे जनरेट होता है, तो वो फिर आगे ट्रेवल करना शुरू कर देता है। हर एक पॉइंट अपने से आगे वाले पॉइंट को भी डीपोलराइज करना शुरू कर देता है, और उस वो आगे वाला पॉइंट उससे आगे वाले पॉइंट को डीपोलराइज करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह एक वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, जो कि आगे ट्रेवल करती 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 ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम वर्ड्स में हम देख लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या, ऊपर से प्रेशर पड़ा, ये बाहर की साइड पे रिसेप्टर था और अंदर नर्व फाइबर है, उस प्रेशर ने अंदर की तरफ प्रेशर कन्वे कर दिया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसका स्ट्रेच की वजह से इसकी परमिएबिलिटी चेंज हुई, पॉजिटिव आयंस अंदर मूव किए। अब पॉजिटिव आयंस अंदर जैसे ही मूव करेंगे तो अपने साथ वाले एरिया को भी पॉजिटिव करते जाएंगे। ठीक है। और इस जो पॉजिटिव चेंज आई है, चेंज इन पोटेंशियल आया, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। अब जिस तरह के वो रिसेप्टर पोटेंशियल फिर से अगले पार्ट को डीपोलराइज कर देगा, ये पॉजिटिविटी इनसाइड आगे पॉजिटिविटी ट्रैवल करती जाएगी, वो आगे उस अगले पार्ट को कर देगा। तो इस तरह वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल करती रहती है। ठीक है। अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं। होता है कि जी एक्सटर्नल कंप्रेशन और कॉर्पसल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसकी वजह से कैप्सूल की लेयर्स में डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ये कैप्सूल है बाहर वाला, इसकी लेयर्स में डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो उसके अंदर जो नर्व फाइबर पड़ी है ना, उसकी जो टिप है उसके ऊपर कोई ना कोई डिफॉर्मेशन हो जाएगी, इंडेंटेशन हो जाएगी, इलोंगेशन हो जाएगी। कंप्रेशन बाहर हुई, उसकी वजह से कैप्सूल की लेयर में डिफॉर्मेशन हुई, उसकी वजह से सेंट्रल नर्व फाइबर जो है, जो सेंटर में पड़ा है, उसकी अनमाइलिनेटेड टिप के ऊपर इलोंगेशन होगी, इंडेंटेशन होगी, डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे। सोडियम आयन चैनल्स खोलेंगे तो सोडियम अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। सोडियम के अंदर की तरफ मूव करने से यानी कि ओवरऑल पॉजिटिविटी अंदर मूव कर गई, तो वहाँ पे रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट कर गया। ठीक है। अब वो रिसेप्टर पोटेंशियल एक लोकलाइज सर्किट बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वो हल्का सा साथ वाले एरिया को भी डीपोलराइज कर देता है, तो वहाँ पे एक लोकलाइज करंट, लोकल सर्किट ऑफ करंट बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो लोकल सर्किट ऑफ करंट बना है वो अपने अगले एरिया को भी डीपोलराइज करता रहेगा। ठीक है। तो ये तो इस तरह डीपोलराइजेशन फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक पहुंचेगी, फिर आगे पहुंचेगी, फिर उससे आगे पहुंचेगी, तो फाइनली एक पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा। ठीक है जी। और वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करते 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो सारी इसकी स्टोरी थी। अब भाई जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करेगा। सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट, यानी कि जो टच है वो अगर टच जितनी ज़ोर से होगा उतना ही क्लियरली महसूस होगा कि भाई कोई चीज़ टच की है। ठीक है। जितना ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल होगा और उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगी। ठीक हो गया। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस उतना ही रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, और उतना ही जो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ देखने वाली ये है कि होता क्या है कि रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज रैपिडली एट फर्स्ट। जैसे ही वो टच होता है ना, तो रिसेप्टर पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है इनिशियली, और उसके बाद आहिस्ता 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 बढ़ता तो है, मगर फिर स्लोली बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो 100 मिली वोल्ट्स तक ही हो सकता है। 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा का रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। तो रिसेप्टर पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड में एक बात याद रखनी है कि जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस उतना स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर पोटेंशियल, मगर इनिशियली रिसेप्टर पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, उसके बाद फिर स्लोली बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू द रिसेप्टर पोटेंशियल। जितना रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना ही आगे एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। दो चीज़ें हैं ना, पहला तो है कि रिसेप्टर पोटेंशियल जिस जगह पे वो डिफॉर्मिटी हुई थी, जिस जगह पे स्ट्रेच हुआ था, फिर वो है कि वो रिसेप्टर पोटेंशियल आगे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो रिसेप्टर पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, और एक्शन पोटेंशियल की हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिसेप्टर पोटेंशियल के। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर होती है कि ये जो जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ना, इनकी रेंज बहुत वाइड होती है। ठीक है। तो जब वाइड रेंज किसी भी
यानी कि वो बहुत हल्की सेंसेशन को भी सेंस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसेशन को भी सेंस कर सकते हैं, और हर एक सेंसेशन को डिफरेंट ग्रेड भी कर सकती है बॉडी के, भाई ये एक हल्की सेंसेशन है और एक भी बहुत ज़्यादा सेंसेशन है, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम तो इसका मतलब है कि बहुत लो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस को भी सेंस कर सकते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, और बहुत हाई इंटेंसिटी को भी सेंस कर सकते हैं। तो जब किसी भी एक रिसेप्टर ने बहुत उसकी रेंज बहुत बड़ी हो, तो फिर होता क्या कि इनिशियली तो जो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना बहुत लो स्टिमुलस पे, वो काफ़ी जल्दी वो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, मगर फिर जब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर वो आहिस्ता 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 स्लो जनरेशन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल होती है, ताकि बहुत वाइड रेंज को बॉडी कवर कर सके। वेरी इंटेंस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिमिनिशिंग रिजल्ट्स। देखो यहाँ पे बात हुई है कि जी रिसेप्टर पोटेंशियल इनिशियली तो बड़ा ज़बरदस्त जनरेशन होती है रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड की, बाद में वो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेरी इंटेंस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, अलाउइंग रिसेप्टर्स टू रिस्पॉन्ड टू वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई विदाउट रीचिंग मैक्सिमम फायरिंग रेट अंटिल एक्सट्रीम स्टिमुलेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक रिसेप्टर है, फॉर एग्जाम्पल लाइट रिसेप्टर है, हम लाइट बिल्कुल जो लाइट के जो रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल अंधेरे में भी बहुत हल्की सी लाइट हो उसको भी परसीव कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जब फुल डे लाइट हो पूरी सूरज की रोशनी हो उसको भी परसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइटों में जो बिल्कुल एक डिम सी रूम की लाइट है रात के वक्त और जो एक पूरी सन लाइट है, उनमें तो वो तो उससे कोई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की। तो क्या दोनों के रिसेप्टर पोटेंशियल में भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा की डिफरेंस होना चाहिए? नो। बॉडी क्या करती है कि इनिशियली बहुत जो लो सेंसेशन है ना, जैसे बहुत डिम लाइट है, उस पर काफ़ी अच्छी तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ वो जो रिसेप्टर्स हैं उस लाइट को सेंस करते हैं, और जब लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते, मगर परसीव दोनों को ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी वेरी इंटेंस स्टिमुलेशन, जैसे कि डे लाइट के अंदर हम चलेंगे और बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा स्टिमुलस हो गया, तो उस वक्त डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्लोली रिसेप्टर पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा स्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर बाद में इनिशियली बहुत ज़बरदस्त अंधेरे में बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अलाउइंग रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड टू वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाइट, बहुत डिम लाइट को भी बॉडी सेंस कर सकती है और बहुत हाई लाइट को भी बॉडी सेंस कर सकती है, ठीक है जी। सो ये तो था बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सा इनका, जिसमें हमने बेसिकली 2-3 मेन चीज़ें की, तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स डिस्कस किए हैं, और उसके बाद हमने उसका रिसेप्टर पोटेंशियल का मैकेनिज्म डिस्कस किया, ठीक है जी। सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।